स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो ट्यूबेक्टोमी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ट्यूबेक्टोमी। अब पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं? वैसेक्टोमी। पुरुषों के नसबंदी को क्या कहते हैं? वैसेक्टोमी। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि। कौन? पिट्यूटरी ग्रंथि। गाय और भैंस के थानों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन की सुई लगाई जाती है। ठीक है। किसको अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है? तो थायरोक्सिन को। ठीक है। किस कारण ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है? तो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है। ठीक है। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो कौन सा हार्मोन? एड्रेनलिन। एड्रेनलिन हार्मोन को लड़ो उड़ो हार्मोन कहा जाता है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो एड्रिनल। ठीक है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित के लिए उत्तरदायी है? तो अग्नाशय। ठीक है। नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयोग में लाया जाता है? तो कॉर्निया। ठीक है। नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण किस अंग द्वारा किया जाता है? तो आइरिस के द्वारा। किसके द्वारा? आइरिस के द्वारा। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है? तो कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? तो स्टार्च का। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? तो स्टार्च का। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में। किस में? विटामिन B12 में क्या होता है? कोबाल्ट होता है। ठीक है। जब किसी इस्पात के रॉड को गर्म किया जाता है तब वह भारी हो जाता है। जब किसी इस्पात के रॉड को हम गर्म करेंगे तो वह भारी हो जाएगा। ठीक है। लाल रक्त कणिका है कहाँ उत्पन्न होती है? तो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है। लाल रक्त कणिकाओं का शमशान किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को। ठीक है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छन जाती है? तो वृक्क में। किस में? वृक्क में। श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है। मानव वृक्क अस्मटी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट। टेस्ट ट्यूब शिशु में विकास कैसे होता है? तो अंडाणु का निषेचन टेस्ट ट्यूब में होता है और विकास कहाँ होता है? गर्भाशय में होता है। डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है? तो स्तनधारी। ठीक है। कोशिका के आविष्कारक कौन है? तो रॉबर्ट हुक। कोशिका के आविष्कारक कौन है? रॉबर्ट हुक। जीवाणु के आविष्कारक कौन है? तो ल्यूवेनहॉक। कौन? ल्यूवेनहॉक। मलेरिया परजीवी का आविष्कारक कौन है? रोनाल्ड रॉस। कौन? रोनाल्ड रॉस। जेनेटिक कोड के आविष्कारक कौन है? तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना। कौन? डॉक्टर हरगोविंद खुराना। शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा नहीं होती है? तो रासायनिक ऊर्जा नहीं होती है। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा क्या है? विद्युत ऊर्जा। ठीक है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? तो हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन से हम लोग पानी के अंदर भी ध्वनि सुन सकते हैं। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है किस लिए किया जाता है? तो एसी को डीसी में बदलने के लिए। किस लिए? एसी को डीसी में बदलने के लिए। ठीक है। कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो विद्युत मोटर। विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है किसमें? डेसिबल में। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो डेसिबल में मापी जाती है। मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक एवं उल्टा होता है। मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक एवं उल्टा। ठीक है। ट्रांसफार्मर का कोड बना होता है किसका? तो नरम लोहे का। ट्रांसफार्मर का कोड किसका बना होता है? नरम लोहे का इसका कोड बना होता है। ठीक है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर आधारित है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर आधारित है। ठीक है। रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो स्फिग्मोमैनोमीटर से। ठीक है। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरॉल। क्या? टेकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टेकोफेरॉल। ठीक है।
और विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? यहाँ पे गलत लिखा गया है विराजमान, विरंजक चूर्ण। क्या चीज़? विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर। क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है। अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुआ था? तो 1972 में। अंतरिक्ष विभाग का स्थापना कब हुआ? 1972 में। पीएसएलवी का पूर्ण रूप क्या है? पीएसएलवी का पूर्ण रूप क्या है? तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है। थुम्बा में प्रथम रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना कब हुआ? 1963 में। थुम्बा कहाँ पे है? तो केरल में है। ठीक है। भारी जल का सूत्र क्या है? तो D2O। क्या है? D2O भारी जल का सूत्र है। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन है? रिकेट्स। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश से विटामिन डी मिलता है। ठीक है। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो मैक्स प्लांक। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो मैक्स प्लांक। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा है, किस तरह की ऊर्जा होता है घड़ी की चाबी में? तो स्थितिज ऊर्जा। किस तरह की ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा होता है। फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक लेंस कैसा होता है? तो उत्तल होता है। ठीक है। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित होने वाली ऊर्जा कैसी होती है? तो विद्युत ऊर्जा के रूप में होती है। किसके रूप में? विद्युत ऊर्जा के रूप में होती है। ठीक है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। जो भी इस चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।